अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अतीक एंड वेलकम टू द अपोस्टल स्कूल सरगोदा। बेटा आज हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले हम डेट देख लेते हैं। आज डेट हमारे पास 21 है, बल्कि 26/4/2021। आज हम अपने टॉपिक को देखते हैं बेटा। ज़रा थोड़ा सा हमारा जो है वो लास्ट वाले जो अब चैप्टर्स रह गए, तकरीबन सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा टॉपिक बनता है ये वाला हमारा। इसके बाद हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अपने दूसरे जो टॉपिक्स हैं, एक्सरसाइज इस चैप्टर की, वो देखेंगे और फिर हमारा सिलेबस इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। बेटा ये है कि द बॉडीज़ डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़, कि जो बीमारी हमारे अंदर इन्फेक्शन या बीमारियां हमारे अंदर फैलती हैं, तो बॉडी उनको किस तरह से खुद बैलेंस करती है या उन्हें किस तरह से महफूज करती है। ठीक है, डिफेंस करना है बॉडी ने इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट, तो वो किस तरह से करेगी वो चीज़ हमें बतानी है। जैसे मैं आप बोल रहा हूँ तो सांस ले रहा हूँ, तो मेरे अंदर ढेरों बैक्टीरियाज जा रहे हैं। आप हैं, आपके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जा रहे हैं। आप खाना खाते हैं, आप बोलते हैं, आप सांस लेते हैं, आप छींकते हैं, तो हवा के अंदर या हवा से बहुत सारे बैक्टीरियाज को अपने अंदर क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। वो बैक्टीरियाज आपकी बॉडी के अंदर बीमारियों का बायस बनते हैं, वजह बनते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस वक्त हूँ तो मेरे अंदर जो है वो एक जंग चल रही है, वो जंग किसकी चल रही है? वो जंग एक्चुअल में बेटा जो मेरे हवा से जरासीमचर हैं उसकी और मेरी बॉडी की एक लड़ाई हो रही है। वो मेरी बॉडी को ख़राब करना चाहते हैं, मेरी बॉडी उनको ख़त्म कर रही है। और एट लीस्ट मैं सेहतमंद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी बॉडी उसको क्या कर रही है, ख़त्म करी जा रही है और मेरी बॉडी की जीत होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी क्या करती है, वो डिफेंड करती है किसको, हमारे जो है बॉडी को। अपने अंदर एक सिस्टम है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो हमारी बॉडी को डिफेंड करता है बैक्टीरिया से, वायरसेस से या कोई और इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस से। पढ़ते हैं जी। द जर्म्स आर ऑल अराउंड अस, हमारे गिरदो नवाह के अंदर जर्म मौजूद हैं। दे आर प्रेजेंट इन एयर, ये हवा में है। इट कंटेमिनेटेड वाटर, इन कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ये आलूदा पानी और खुराक में है। इन इन्फेक्टेड एनिमल एंड प्लांट ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग, ये वो जो जानवर जिसके अंदर बीमारी फैल चुकी है उसके अंदर मौजूद हैं। उस दरख्त के अंदर मौजूद हैं जिसके अंदर कोई भी ना कोई बीमारी या फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग, किसी बेजान चीज़ के ऊपर, टेबल, कुर्सी, मेज़ के ऊपर मौजूद हैं। However, most of people do not fall it frequently from the infectious. Why is that so? कैसा क्यों होता है कि तमाम लोग फ़ौरन से बीमारी का शिकार नहीं होते? बहुत सारे लोग हैं जो बीमारियों से लड़ना जानते हैं, उनको अगर कोई मसला हो भी जाता है, उनकी डाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी खुराक अच्छी है कि वो बीमारी उसके ऊपर क्या करती है, इफ़ेक्ट ही नहीं करती। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ नेचुरल बैरियर, इंसानी की जो बॉडी होती है इसके अंदर नेचुरल बैरियर रहता है। एंड इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट अ डिजीज़, अल्लाह ने हमें स्किन दी है। अब हमारी स्किन के ऊपर जो बाहर वाली लेयर है, इसके अंदर ये थी, इट इज़ अ इम्परमिएबल लेयर। ठीक है, ये एक इम्परमिएबल बैरियर है। एक आप ऐसे कह लें कि ऐसा बैरियर है जो चीज़ों को अंदर नहीं जाने देता। मसलन बैक्टीरिया हैं हवा के अंदर, मैं हवा से चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो है स्किन के ऊपर, मेरे पाँव के ऊपर अगर बैक्टीरिया है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी के अंदर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? उसकी वजह है कि स्किन के ऊपर डेड लेयर होती है। ठीक है, स्किन जो होती है हमारे, इसके ऊपर जो है वो क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं जो सख्त होते हैं, जिसकी वजह से एनिमल इसको क्रॉस करके बैक्टीरिया वगैरह अंदर मूव नहीं कर सकते। हाँ, अगर खुदा न खास्ता कोई बॉडी पर कट लग जाता है, कोई सुई से निशान पड़ जाता है, या कोई छोटा मोटा कोई आंच आ जाती है, तो अब वो लेयर वहाँ से थोड़ी सी जो है वो क्या हुई, ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, तो इस वजह से उस डैमेज एरिया के अंदर से बैक्टीरिया एंटर हो सकता है।
नाक से हो सकते हैं, कानों से हो सकते हैं, मुंह से हो सकते हैं, ठीक है, आँखों के ज़रिए जो है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट हो सकते हैं। द ह्यूमन बॉडी then हैज़ अ नेचुरल बैरी इम्यून सिस्टम। द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज मेड अप ऑफ द डेड सेल। बाहर वाली लेयर जो होती है वो डेड सेल से मिलकर बनी होती है। द जर्म कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू दिस लेयर। जरासीम इस लेयर के अंदर से गुजर नहीं सकते। एंड वाटर प्रूफ लेयर, और ये एक वाटर प्रूफ लेयर है, ठीक है। हाउ एवर इफ़ द स्किन इज़ ब्रोकन, जब स्किन टूट जाती है, कोई कट लग जाता है, व्हेन इट कट और वाउंड, कोई जर्म आया था, जर्म कैन एंटर इन द बॉडी थ्रू द ब्रोकन स्किन। टूटी हुई स्किन के ज़रिए वो क्या करते हैं, इसमें दाखिल हो जाते हैं। यहाँ तक बातें बच्चे क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी, असल में होता क्या है, अगर खुदा न खास्ता बॉडी के अंदर जो है वो चले जाते हैं जरासीम, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, बॉडी में जरासीम के हमारी जो मैदा है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले उसने सामना करना होता है मुंह में सलाइवा, थूक का। थूक में एक एंजाइम होता है जिसे लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं, और यही हमारे अंदर जो है इसके अंदर मौजूद होता है। स्वेट के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी स्वेट के अंदर मौजूद होता है। तो अब वो एसिड जो होते हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को हिंडर्स कर देते हैं, रुकावट पैदा करते हैं, उसे स्टंटेड ग्रोथ कर देते हैं, सीज कर देते हैं। अब एंजाइम जो होते हैं वो डाइजेस्ट कर देते हैं वॉल ऑफ बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया की वॉल डाइजेस्ट हो गई तो बैक्टीरिया तो ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारी बॉडी को क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे जरासीम को खा जाते हैं जो बॉडी में घुस जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो सलाइवा से या वो किसी तरीके से बच जाता है, आपके अंदर स्टमक में किसी तरीके से बच जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे एक सबसे बड़ी बला चीज़ बनाई जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं। उसकी कुछ टाइप होती हैं, ठीक है, उसको जो है आप उसमें ओसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, वो उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स है, टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो क्या करते हैं आगे से खा जाते हैं इनको, इन जरासीम को ऐसे कच्चे का कच्चा निकल जाते हैं। तो उसकी वजह से भी जब वो मर गए तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसके अंदर बीमारी पैदा नहीं होगी। However, the some of the germ manage to go through the external defense of the body। कुछ होते हैं उसके सॉरी यहाँ से पढ़ना था। Saliva, sweat and the mucus have a lysosome enzyme which enzyme digest the wall of the bacteria। वो कहते हैं कि लाइसोसोम एंजाइम के अंदर क्या होते हैं, म्यूकस और सलाइवा और टीयर के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं जो इसकी वॉल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक किल द मोस्ट ऑफ द जर्म्स इन द फूड वी स्वेलो। कहता है कि जो हम खुराक खाते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो उसके अंदर बहुत सारे जरासीम को किल कर देता है। इन एडिशन द ऑर्गन सिस्टम लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैव द म्यूकस मेम्ब्रेन द लाइनिंग दिस म्यूकस फार्मर। वो कहता है कि आपके पास जो बॉडी ऑर्गन होते हैं इसके अंदर बहुत सारे हिस्सों के अंदर म्यूकस लेयर होती है। म्यूकस लेयर वो होती है जो थोड़ी चिपचिपी सी जो है ना वो लेयर उसकी लगी होती है। वो कहता है कि वो क्या करती है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है नेचुरली तौर पर। हाउ एवर द सम जर्म विल मैनेज टू गो थ्रू द एक्सटर्नल डिफेंस। कुछ जो होते हैं इसके अंदर से गुजर जाते हैं और एंड डिफेंस एंड इन्फेक्ट द सेल, और सेल को नुकसान पहुंचा देते हैं, अंदर चले जाते हैं। सम टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल इन द बॉडी आर एबल टू ईट अप। कुछ तरह के आपके पास बैक्टीरिया वाइट ब्लड सेल होते हैं जो इसको खा जाते हैं। द जर्म एंटर इन द बॉडी, जो जो जर्म जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है उसको वो खा जाते हैं। अब मैंने कोई जो मैं बैक्टीरिया खा रहा हूँ, ठीक है, हवा से जो मैं ले रहा हूँ बैक्टीरिया, उसके ऊपर एक प्रोटीन लगी थी जिसे हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई केमिकल है, वो बॉडी के अंदर आता है तो मेरी बॉडी उसके केमिकल को देखकर एक प्रोटीन बनाती है जिसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। वो एंटीबॉडी उसी को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। कोई बैक्टीरिया आया, एंटीजन है वो मेरे लिए, ठीक है, उसने मुझे स्टिमुलस दिया मेरी बॉडी को, मेरी बॉडी ने पकड़ा और उसको खाना शुरू कर दिया। कैसे? उसी की एंटीजन को इस्तेमाल करके एंटीबॉडी बनाई और एंटीबॉडी को यूज़ करते हुए उसको क्या किया, उसने ईट अवे कर दिया, खा दिया। अदर टाइप ऑफ द वाइट ब्लड सेल सर्कुलेट इन द बॉडी एंड अटैक इन्फेक्टेड सेल द कॉजिंग देम टू डाई। वो कहते हैं कि बहुत सारे बॉडी के अंदर और भी सेल होते हैं
जो क्या करते हैं कि इस तरह के सेल को देखते हैं जो इन्फेक्ट हो चुका है, उसको कहते हैं कि वो खा जाते हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वो खा जाएंगे, उसको वहाँ से मूव ऑन करवा देंगे, उसकी अब ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इन्फेक्ट है, उसने तो मज़ीद जो है वो क्या करना है, इन्फेक्शन का ही सोर्स बनना है। फिर वो कहता है कि एन अदर वे इन विच द वाइट ब्लड सेल डिफेंड द बॉडी इज़ टू मेक द प्रोटीन इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। एक और तरीके से भी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है कि वो एंटीबॉडी बना लें। एंटीजन आर द मालिक्यूल फॉरेन टू द बॉडी, ये बॉडी से अलग होते हैं, सच एज दूज ऑन द सर्फेस ऑफ द वायरस, जो बैक्टीरिया वायरस के सर्फेस पे, बैक्टीरिया के सर पे या किसी और जर्म के ऊपर मौजूद होता है। व्हेन एंटीजन एंटर इन द बॉडी द सर्टेन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूसिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज़। कहता है कि जब ये वाले जानवरों के एंट्री हो जाती है बॉडी के अंदर तो वाइट ब्लड सेल एक्टिव हो जाता है। वाइट ब्लड सेल एक्टिव होने के बाद क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करवाता है, और वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उसी बैक्टीरिया को मारने में मदद देती हैं। ये ऐसे ही है कि सांप के जहर का असर ख़त्म करने के लिए सांप के जहर को ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं कि ईच टाइप ऑफ द एंटीबॉडी अटैचेस टू वन स्पेसिफिक ऑफ एंटीजन, एक ख़ास किस्म की एंटीबॉडी ख़ास किस्म के एंटीजन से मिलकर बनती है। बाय डूइंग सो ऑन इट डिसेबल द जर्म्स, ये उसको ख़त्म कर देती है, उसको पैरालाइज कर देती है। विद द एंटीजन एंड मार्क सो दैट द वाइट ब्लड सेल कैन रिकॉग्नाइज द एंटीसाइड। वो कहता है कि जब ये इसको मारती है, उसके मारने के बाद ख़ास किस्म के सेल्स को प्रोड्यूस करती है, जिसे हम मेमोरी सेल कहते हैं। उसके अंदर उसको याद रख लिया जाता है, उसको स्टोर कर लिया जाता है कि ये वाले सेल हैं, ठीक है, ये वाले जानवर हैं, और इसने क्या करना है, नेक्स्ट अगर कोई हमला होता है तो हमने इसको क्या कर जाना है, खा जाना है, हमने इसे मार देना है। तो ये तो बेटा हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। आप कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे। पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेंट बाय एंटीबॉडीज़, कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। तो बच्चे एंटीबॉडीज़ क्या हैं कि वो वाली प्रोटीन है जो तैयार होती हैं बॉडी के अंदर, बॉडी उसे तैयार करती है बैक्टीरिया को मारने के लिए। व्हाट इज़ मेंट बाय एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज़ आर द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी टू किल बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंटीजन की कहता है कि राइट द सम सोर्स ऑफ एंटीजन, एंटीजन के सोर्सेज लिखें। बेटा एंटीजन वही चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होंगी और आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करेंगी ताकि आप क्या कर सकें, उसके अंदर स्टिमुलेट करेंगे जब कि आप उसको जो है किल कर सकें और उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ इंड्यूस कर सकें। तो वो बैक्टीरिया, वायरस और जर्म्स हैं। सोर्स ऑफ द एंटीबॉडीज़, एंटीजन आर द बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर जर्म्स। तो ये इसके सोर्सेज हो गए। व्हाट डू यू नो अबाउट इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम से क्या मुराद है। बेटा एक नेचुरल सिस्टम में बॉडी के अंदर है जो हमें बीमारी से बचाता है। अ सिस्टम इन बॉडी दैट डिफेंड बॉडी फ्रॉम डिजीज़, जो उसको बीमारी से बचाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका इम्यून सिस्टम कहलाएगा। बेटा इन टॉपिक्स को अपनी जो बुक नोटबुक है उसके ऊपर एज सुन एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है इनको कवर अप करें, ठीक है। और उसके बाद जो है मुझे ग्रुप के अंदर शेयर करें। किसी के पास कोई काम मिस है तो वो मुझे बता दे, पर्सनली मैसेज करके बताया कि सर मुझे ये वाला काम मेरा मिस है, ताकि ग्रुप वाले डिस्टर्ब ना हो। और मैं आपको वो काम जो है वो शेयर कर दूँगा लेकर किसी से, ताकि आप उसको कंप्लीट करें, क्योंकि अनकरीब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो 2 to 3 डेज़ बाद हम अपना टेस्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको टेस्ट दे दिया जाएगा और आप लोगों ने उसको सॉल्व करके सबमिट करवाना है। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम की तैयारी है। जैसे ही आप स्कूल में आएंगे तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मेंट बाय एंटीबॉडीज, राइट द सम सोर्सेज ऑफ एंटीजन एंड व्हाट डू यू नो अबाउट इम्यून सिस्टम। ये 3 सोर्सेज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करेंगे। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।